मैच भी हारे और सीरीज भी हार गए। क्या शुभमन गिल को कप्तानी देने के चक्कर में गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने टीम इंडिया की लंका लगा दी है? क्या रोहित शर्मा के हाथों से जल्दी कप्तानी ले ली है? बहुत सारे सवालों के जवाब गंभीर और अजीत अगरकर को देने हैं। दरअसल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज का आज दूसरा मुकाबला एडिलेड में खेला गया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से जीत लिया। बड़ी शान से ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। मैदान में हमारे शुभमन गिल जो कि टीम इंडिया के कप्तान है, ना उनका बल्ला चल रहा है और ना उनसे अच्छी कप्तानी हो रही है। पहला मुकाबला आपको याद होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, जहां पर शुभमन गिल का बल्ला वहां पर भी फ्लॉप रहा था, साथ साथ कप्तानी भी नहीं हुई थी। और इस मैच में भी देखिए शुभमन गिल का बल्ला भी नहीं चला, साथ साथ रोहित शर्मा ही कप्तानी करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि जो बड़े डिसीजंस थे वो सारे रोहित शर्मा ले रहे थे। रोहित शर्मा ने विद द बैट भी कमाल किया, साथ साथ कप्तानी भी आज उन्होंने, लीडरशिप बोलेंगे खैर उसको, कप्तानी नहीं लीडरशिप भी आज उन्होंने बखूबी निभाई। टीम इंडिया ने मैच तो हारा ही हारा, साथ साथ ये सीरीज भी हार ली है। और एडिलेड में भारत 17 सालों में पहली बार कोई ओडीआई मुकाबला हार रहा है, वो भी सोचिए आप, यंग कैप्टन, यंगेस्ट कैप्टन यानी शुभमन गिल की कप्तानी में। तो ये जो बहुत सारा जल्दबाजी हुई है, जो शुभमन गिल को कप्तानी देना रोहित शर्मा से बिना पूछे, इसने कहीं ना कहीं टीम इंडिया की लुटिया डुबो दी है और इतने बुरी तरीके से टीम इंडिया आज हारी है। भले ही आज विकेट्स मिले हैं, हर्षित राणा को विकेट मिले हैं 2, वॉशिंगटन सुंदर को विकेट मिले हैं 2, अर्शदीप सिंह को 2 विकेट मिले हैं, लेकिन उनके जो मैथ्यू शॉट और कूपर कॉलोनी, ये दोनों खिलाड़ियों ने, इन दोनों के जो अर्धशतक आए, इसने कहीं ना कहीं मैच को पलट के रख दिया। अब इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे शशि के साथ और साथ साथ पूछेंगे उनसे कि भाई शशि कैसा फील हो रहा है, क्योंकि आज दिल तो बहुत ज्यादा दुखा है। एक टाइम पर जब पहली पारी आई थी तो रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर दिल खुश हो गया था, लेकिन ये क्या हुआ सडनली, ये क्या हुआ और क्या जल्दबाजी कर दी है? मतलब कप्तानी देने में, गिल को कप्तानी देने में क्या जल्दबाजी हो गई है? बिल्कुल, देखिए आज आज दूसरा वनडे, जब पहले वनडे में पर्थ में जब कोलैप्स हो गई थी टीम इंडिया, तो सोचे कि चलिए एक मैच में होता है, ये बैड डे इन ऑफिस हम कहते ही हैं कि एक दिन बुरा जाता ही किसी का, चलिए फिर वापसी होगी। सेकंड वनडे एडिलेड में है, वो एडिलेड जहां पर हम लोग का रिकॉर्ड अच्छा है, इंडिया ने एडिलेड में अच्छा किया है। तो एडिलेड एक ऐसा किला था जहां पर इंडिया को अच्छा करना चाहिए था, लेकिन आज पूरे मैच के दौरान पहले तो टॉस नहीं जीतना, देखिए टॉस आपके हाथ में नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, टॉस नहीं जीतना, उसके पहले बल्लेबाजी करना और शुरुआत में झटके लगना, कप्तान का बल्ला नहीं चलना, विराट कोहली का फिर फ्लॉप होना। रोहित शर्मा ने जरूर पारी खेलकर भरपाई करने की कोशिश की, लेकिन बाकी बल्लेबाजों से ऐसा साथ नहीं मिला। श्रेयस अय्यर ने थोड़ा साथ देने की कोशिश की, लेकिन पीछे भी बल्लेबाज आए, थोड़े बहुत स्कोर जरूर बनाए, लेकिन एक बड़ी पारी जो होती है वो रोहित शर्मा के अलावा कोई नहीं खेल पाए। और उसके बाद 264 जब इंडिया ने बना लिया था, 264 डिफेंड यानी कि 265 डिफेंड करना था, उसके बाद जैसी गेंदबाजी हुई, शुरुआत में विकेट एक पहला मिल गया, लेकिन उसके बाद जो एक कंटिन्यूअस का एक कप्तानी वाली जो स्किल होती है ना, वो कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही थी शुभमन गिल में। शुभमन गिल ऐसे सिचुएशन में जहां टीम इंडिया थोड़ा प्रेशर में है, जहां पर विकेट निकालने चाहिए, तो वहां पर वो एक्टिविटी नजर नहीं आ रही थी शुभमन गिल में। तो कप्तानी शुभमन गिल को अचानक से दे देना, ये एक बड़ा कारण हो सकता है। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज 2-0 से हम लोग पिछड़ चुके हैं, हार चुके हैं सीरीज, और शुभमन गिल की कप्तानी में पहला वनडे सीरीज जो कि हम लोग हार गए। अब ऐसे में सवाल उठेगा, जरूर उठेगा सवाल कि क्या कप्तानी बदलने में या कप्तानी रातों रात, देखिए आप देखिए वो समय सोचिए जब हम लोग सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम का ऐलान होगा, और टीम का ऐलान होगा, हम लोग जिस दिन टीम अनाउंसमेंट होना था उसके पहले दिन तक किसी ने ये खबर ब्रेक नहीं की थी शुभमन गिल अचानक कप्तान होंगे। सब कोई टीम सेलेक्ट कर रहा था, टीम में रोहित शर्मा कप्तान थे, रोहित शर्मा की कप्तानी में ही ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेली जाएगी, ये हम लोग सबको ही मान रहे थे। लेकिन रातों रात अचानक ऐसा क्या हुआ कि शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया, वो भी तब जब लास्ट वो सीरीज जो रोहित शर्मा की कप्तानी में हम लोगों ने खेला है, वो क्या है, वो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, वो हम लोग जीते हैं। अब सोचिए कि एक कप्तान आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बाद अगला सीरीज जो होता है उस ट्रॉफी के बाद, वो सीरीज में वो कप्तान नहीं है, तो ये एक हास्यास्पद फैसला था बीसीसीआई का, इस पर बहुत आलोचनाएं भी हुई थी। लेकिन चलिए इसको इस तरह से देख लिया गया था कि बीसीसीआई जो है कुछ सोचकर फैसला ली है, बीसीसीआई शुभमन गिल को ग्रूम करना चाहती है, रोहित शर्मा के रहते रहते, विराट कोहली के रहते रहते। लेकिन हाँ, ग्रूम आप तभी कर सकते हैं जब आप में वो
कैप्टनसी वाला मटेरियल कुछ दिखे। लेकिन आज पूरे मैच के दौरान आप देख लीजिए, अगर आप मैच पूरा देखें, हमारे दर्शकों ने पूरा देखा होगा, तो कप्तानी जिस वक्त पर कप्तान को थोड़ा एक्टिव रहने की जरूरत होती है, वहां पर शुभमन गिल पीछे जा रहे थे। रोहित शर्मा अगर कप्तानी कर रहे थे, रोहित शर्मा गेंदबाजी में बदलाव कर रहे थे, फील्ड पोजीशन में चेंजेस कर रहे थे। तो यही कारण है कि कहीं ना कहीं कप्तान में जो कप्तानी वाली बात होती है वो नहीं दिखी है। और जब ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलते हैं, आप याद कीजिए सौरव गांगुली का वो दौरा, जहां से हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में जीतना शुरू किया था। क्यों जीतना शुरू किया था? क्योंकि हमें वो लीडरशिप, फियरलेस कप्तान मिल गया था, वो लीडरशिप क्वालिटी आ गई थी इंडिया में। सौरव गांगुली के नेतृत्व में हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर डोमिनेंस शुरू किया था। तो वही वाली बात जो कि रोहित शर्मा में दिखी थी, विराट कोहली में दिखी थी, महेंद्र सिंह धोनी में दिखी थी, शुभमन गिल में अभी भी कहीं ना कहीं वो उस बात का अभाव है। चलिए शुरुआती दौर है, हम मान सकते हैं कि रोहित शर्मा के रहते रहते वो सीख जाएंगे काफी कुछ। लेकिन बीसीसीआई के अगर मैं कोच की बात करूं, गौतम गंभीर की या फिर सेलेक्टर्स की, दोनों ने बहुत जल्दबाजी करी है कप्तानी बदलने में। रातों रात ऐसे कप्तान नहीं बदले जाते हैं। आपको पहले से तैयार करना होता है, आपको शुभमन गिल को इन्फॉर्म करना होता है कि चलिए आप अब इस सीरीज से कप्तान होंगे, आप तब तक कप्तानी सीखिए। अगर आप किसी को कप्तान बनाते हैं, आप पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये दौरा में ये 2-3 दौरा जो है आप कप्तान के अंडर जा रहे हैं, रोहित शर्मा के अंडर, लेकिन आप फ्यूचर कप्तान हैं, आप सीखिए। लेकिन ऐसे रातों रात कप्तान बना देना, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है इस सीरीज में कि पहला 2 मैच हम लोग हार चुके हैं। अब व्हाइट वॉश होगा नहीं होगा ये तो बाद वाली बात है, लेकिन सीरीज ही हम लोग गवा चुके हैं। और आप पूरे मैच में अगर देखिए तो आप समझ सकिएगा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा के रहने के बावजूद भी शुभमन गिल वो जाकर उनसे बात नहीं कर रहे हैं। आप युवा कप्तान हैं, आप जाकर उनसे बात कीजिए। आपको कुछ दिक्कत आ रही है, समझ नहीं पा रहे, आप उनसे बात कर रहे हैं ना, उनसे बात कर रहे हैं ना, किसी बॉलर को जाकर कोई रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो एक तरफ खड़े हैं। ऐसे कप्तानी नहीं की जाती। और बिल्कुल मैं कहूंगा कि जल्दबाजी में, आनंद फानन में जो शुभमन गिल पर कप्तानी सौंपी गई है, और हर फॉर्मेट कप्तान जो बीसीसीआई बनाना चाहती है, कहीं ना कहीं शुभमन गिल पर भी दबाव आ गया है। बल्लेबाजी भी उनके पहले जैसी नहीं रही है, अब वो भी जल्दी आउट हो जा रहे हैं, एक आध शॉट लगाकर आउट हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये जो सीरीज हमने गवाई है, इसके जो बहुत बड़े जो गुनाहगार हैं, वो गुनाहगार कहीं ना कहीं गौतम गंभीर हैं, कहीं ना कहीं अजीत अगरकर हैं, बीसीसीआई मैनेजमेंट है। मिथुन मनहास को जब बीसीसीआई प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, उसी वक्त क्या तय कर लिया गया था कि अब रोहित शर्मा को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा कैप्टनसी से। तो काफी सारी सवालें हैं, और ये सवाल उठना जायज इसलिए है क्योंकि अब हम सीरीज हार चुके हैं, और सीरीज जब हारेंगे, परिणाम आपके पक्ष में नहीं होंगे, तो सवाल उठेंगे। और यह सवाल गौतम गंभीर से भी है, अजीत अगरकर से भी है। बिल्कुल, और इसीलिए हम आज जब मैच देख रहे थे तो यही लग रहा था कि यार शुभमन गिल तंबू में ही कहीं ना कहीं हार कर आ गए हैं, जैसे कि सुनील गावस्कर सर हमेशा से कहते हैं। तो वो बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि शशि ने भी बताया कि भाई बॉडी लैंग्वेज वो नजर नहीं आ रही थी। आज कंधे बहुत झुके हुए थे, ना ही वो खुद से इनिशिएट कर रहे थे, खुद से पूछ रहे थे। रोहित शर्मा से आप कप्तानी छीन सकते हो, लेकिन रोहित शर्मा से आप लीडरशिप क्वालिटी नहीं छीन सकते। इसीलिए आज रोहित शर्मा काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे थे। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा था कि हमेशा सिराज को भी बात कर रहे थे, इवन मैच के बाद भी अपने इनपुट्स वो खिलाड़ियों को दे रहे थे। भले ही हम लोग सीरीज हार गए हैं, लेकिन व्हाइट वॉश करने से अब एटलीस्ट हमको बचना पड़ेगा। जो तीसरा ओडीआई मैच है उसमें एटलीस्ट हमें जीत जाना पड़ेगा। रोहित शर्मा ने अपनी तरफ से आज पूरा कर दिया, बैटिंग से भी करा है और अपने इनपुट्स भी दिए हैं। लेकिन जो खराब चीज हुई वो ये है कि भाई गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने जल्दबाजी कर दी। शुभमन कप्तानी तो ने शुभमन गिल एज अ बैटर भी अब बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। तो उम्मीद करेंगे यहाँ से जो तीसरा मैच है उसको हम लोग एटलीस्ट जीत जाए, ताकि ये जो लाज है, जो इज्जत है, साख की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं अब जो तीसरे मैच में, वो पूरी हो जाए, उसमें हम लोग पिछड़ते हुए नजर ना आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि क्या लग रहा है जो तीसरा ओडीआई मुकाबला है वो हम लोग क्या जीत पाएंगे, और साथ साथ क्या आपको भी लगता है कि भाई अजीत अगरकर और गौतम गंभीर इन दोनों की मिली भगत है जिसकी वजह से हम ये लगातार 2 ओडीआई मैचेस हार गए हैं, और साथ साथ शुभमन गिल को कप्तानी देने के चक्कर में इन्होंने टीम की लंका लगा दी। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।